हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। अब 5 मिनट्स का क्यों किया है? सो दैट हमें चार्ट के फीचर्स थोड़े ठीक ठाक दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, हमने कल क्लियर डिस्कशन किया था, वेरी क्लियर, साफ साफ बोला था मैंने आपको कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तो उसका ब्रेकआउट मिलना और मार्केट ऊपर जाना, इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस मोमेंट। ठीक है, मार्केट जनरली इतनी ऑब्वियस मोमेंट नहीं देती, कहीं ना कहीं मार्केट सरप्राइज देने में एक्सपर्ट है, मार्केट सरप्राइज देती है। ठीक है, ऑब्वियस मोमेंट देना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है, आज देखिए यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जो चार्ट के ऊपर दिख रहा है आपको, चार्ट बनता कैसे है, प्राइस कैसे ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है, मार्केट में मूवमेंट कैसे हो रही है, इट इज़ ऑल ड्रिवन बाय द साइकोलॉजी, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे हुआ क्या, पिछले 2 दिन से मार्केट ऊपर जा रही थी, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ से ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये सोच के आई टोल्ड यू यस्टरडे कि लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव कैरीड द पोजीशन इन कॉल। ओके, मार्केट ने क्या किया, हल्का सा फ्लैट टू पॉजिटिव खुली। ये आई डोंट नो ये कैंडल ऐसी क्यों दिख रही है, दिस इज ओपनिंग कैंडल। ये एक्चुअली यहाँ 144 के आसपास खुली थी, तो ये ऐसे ऊपर से वीक होनी चाहिए इस कैंडल को। एनीवेज, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा ट्रेडिंग व्यू का। तो ये कहीं ना कहीं 144 के आसपास मार्केट खुली। यहाँ से सीधा मार्केट ने डिप ले लिया, 200 पॉइंट की एक ही कैंडल लग गई। तो डेफिनेटली दोज हु कैरिड द कॉल पोजीशन, दे मस्ट बी सीइंग द ह्यूज लॉसेस, राइट। तो इमीडिएटली उनको लॉस बुक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था लोगों के पास। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, अपना लॉस बुक किया। एंड अब दूसरी ऑब्वियस चीज़ कौन सी है, ऑल टाइम हाई के पास दोनों चीज़ें ऑब्वियस है, या तो ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर सस्टेन हो जाए एंड इट विल कंटिन्यू द रैली, दिस इज़ वन ऑब्वियस थिंग। सेकंड ऑब्वियस थिंग इज़ कि previously at the same level the sellers were activated, so it is highly possible that if I find the market at all time high, the sellers will again get activated and I will see a huge selling from that point. तो ये भी एक ऑब्वियस चीज़ है, राइट। तो या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना शुरू कर दिया और ये ऐसी 200 पॉइंट की यहाँ पे बढ़िया से कैंडल खड़ी कर दी, जो लोग कॉल में बैठे थे उन्होंने तो पहले तो लॉस बुक कर दिया। ओके, नाउ दे वेंट फॉर दी अनदर ऑब्वियस थिंग कि अभी तो सेलिंग प्रेशर आ गया यार, ऑल टाइम हाई के पास ही मार्केट खुली और वहीं से सेलिंग प्रेशर आ गया। अब न जाने पता नहीं क्या 800, 1000, 1500 पॉइंट मार्केट गिरेगी, अब तो सेलर्स एक्टिवेट हो गए भैया। इमीडिएटली दे कन्वर्टेड देयर पोजिशन टू पुट। मार्केट ने क्या किया, 850 तक का एक डिप ले लिया यहाँ पे, एंड इसी लेवल से उसके बाद कंटिन्यूसली 880 के ऊपर सस्टेन रही, कंसोलिडेट किया, यहीं से सपोर्ट लेके अगेन इट वेंट अप टिल 44,126 विद इन फ्यू मिनट्स। तो मतलब पहले तो कॉल में यहाँ पे लोगों की कमर तोड़ी। अब जिन लोगों ने कॉल में लॉस लिया था उन्होंने तो पोजीशन कन्वर्ट करके पुट ले लिया, तो उनका यहाँ पे लॉस हो गया। दूसरा, बहुत सारे लोग जिन्होंने पोजीशन कैरी नहीं की थी, ऑल दोस पीपल, उन्होंने ये ओपनिंग कैंडल को देख के यहाँ पे नई पोजीशन पुट में बनाई, तो उन लोगों की भी कमर यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दी। ओके, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर उसके बाद फिर से इसी रेंज में रही, सिर्फ 130 पॉइंट्स के रेंज में मार्केट ऐसी घूमती रही दिन भर, एंड क्लोजिंग के टाइम एक डाउनफॉल यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे कि इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली दैट मार्केट विल गिव यू द ऑब्वियस मोमेंट। अगर आज मार्केट कंप्लीटली ऊपर चली जाती, बहुत ही ऑब्वियस, बहुत ही कैलकुलेटेड था, लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते। अगर यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट होकर नीचे जाते तो बहुत सारे लोग हैं जो सेलिंग की तरफ बायस थे कि ऑल टाइम हाई से सेलिंग आएगी। मार्केट ने दोनों के एसएल हिट किए, कॉल वालों के भी, पुट वालों के भी, और उसके बीच में दिन भर रही और एंड में कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, बिकॉज साइकोलॉजी इज गोइंग टू डिफाइन द मोमेंट ऑफ द मार्केट, एंड दिस इज हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स इन द रियल मार्केट। कि ट्रैपिंग होती है, ऐसे होती है, प्रॉफिट अगर होता है तो वो भी साइकोलॉजी की वजह से होता है, अगर लॉस होता है तो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हमारा सेटअप क्या था,
हमने डिसाइड किया था कि 880 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। जब तक मार्केट 880 के ऊपर है हम पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। आई एम श्योर जिन लोगों ने ये एक सिंपल फॉर्मूला आज फॉलो किया होगा, एटलीस्ट प्रॉफिट का तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने आज लॉस नहीं लिया होगा खुलते के साथ पुट लेके या और कुछ करके। और जिन्होंने इसके इस सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया होगा उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमाया होगा। 880 के लेवल पे, 880 के नीचे एक भी कैंडल का क्लोजिंग नहीं है। यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट लिया मार्केट ने। यहाँ पर अगर आपने बाइंग की पोजीशन बनाई होगी तो हाथों हाथ एक लाइन में आपको 44,126 तक के टारगेट मिल गए। दैट वाज अ डिसेंट प्रॉफिट। इस एक मोमेंट को छोड़ के कंफर्म ट्रेड कोई भी मार्केट ने पूरे दिन में नहीं दिया। ये अगर किसी ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ये मल्टीपल टाइम्स ये 44,130 का लेवल टेस्ट किया था एंड ऑल टाइम हाई वाज 44,150। तो जब लास्ट हाफ एन आवर में जब मार्केट उनको 130 के आसपास मिल गई और यहाँ से रिजेक्शन आ गया, तो जो लोग एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई और यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। ये दो मोमेंट को छोड़ के और कोई भी मोमेंट मार्केट ने आज नहीं दिया था। ठीक है, तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रॉपर एनालिसिस। आई एम श्योर आपने अच्छा खासा कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना इफ़ इट हैज़ हेल्प्ड यू। ओके, नाउ हाउ टू ट्रेड टुमारो। कल के लिए सेटअप क्या रखना है। तो दोस्तों आज की जो क्लोजिंग है 43,856 के एक्चुअल है एंड 43,900 के आसपास कुछ डेली बेसिस पे क्लोजिंग मार्केट ने दे रखी है। ठीक है, नाउ ये एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, दिस यू कैन मार्क ऑन योर चार्ट। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती एंड ये 44,150 है, तो एक्चुअली जब तक 44,150 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होते ना, तब तक कॉल के बारे में सोचना इज़ लिटिल डाइसी। तो यहाँ पे पर्सनली आई फील कि यहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी है ऊपर की तरफ वो सेल ऑन राइज की होनी चाहिए जब तक ये 44,150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। तो कल अगर सपोज मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है एकदम से, तो जाने दीजिए। आई विल फर्स्ट ऑब्जर्व दी प्राइस एक्शन एट दिस ट्रेंड लाइन कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का बिहेवियर क्या है, यहाँ पे क्या करें। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पे मैं एक पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट एसएल। सपोज इसके ऊपर भी जाती है तो आई विल ऑब्जर्व इन 130-150 का जोन, यहाँ पे मार्केट क्या परफॉर्म कर रही है। अगर यहाँ पे कहीं घूमती है, यहाँ पे ऐसे 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 कुछ पैटर्न बनाती है, कंसोलिडेशन करती है, तो देन आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट इधर अपसाइड और डाउन साइड। अगर यहाँ पे रेंज बनाती है, कहीं किसी साइड में ब्रेकआउट करती है, तो आई विल ट्रेड दैट ब्रेकआउट। अगर ऊपर जाती है तो कॉल में बैठूंगा, नीचे जाती है तो पुट में बैठूंगा। अगर यहाँ से फिर से अगर मार्केट आपको ऑल टाइम हाई के पास मिलते हैं, यहाँ से आप रिवर्सल प्ले करते हो, तो फिर से आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। और इसको अगर ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 330 तक के टारगेट्स कल के लिए देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देखूंगा। अगर इसी जोन में मार्केट ओपन होकर फिर ब्रेकआउट देती है तो ठीक है। अगर फ्लैट खुल के इसी जोन में कहीं खुलती है, नीचे आती है और नीचे आने के बाद फिर अभी ये 43,800 का जो लेवल है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर 43,800 के नीचे निकलती है इसी फ्लो में, सस्टेन हो जाती है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे फिर जो टारगेट्स रहेंगे वो 43,650-600 तक के इनिशियल रहेंगे। 800 के नीचे अगर निकलती है तो, और अगर 600 को भी ब्रेक करती है, 600-580 का जो जोन है उसको अगर ब्रेक करती है, तो देन 450 तक के टारगेट्स मैं कल के लिए देख रहा हूँ। अगर इसके नीचे निकलती है तो, उसके भी नीचे अगर कंटिन्यू करती है तो आई विल ट्रेल। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं फिर से 44,150 के आसपास खुलती है, अगेन आई विल वेट, आई विल सी कि फर्स्ट कैंडल में क्या वहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर इसके ऊपर ही ओपनिंग गैप अप ओपन हो जाती है और इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग 44,150 के ऊपर अगर मिलता है, उसका फॉलोअप आता है, तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल। और फिर उस केस में ऊपर के जो टारगेट्स है अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ ऑल टाइम हाई के पास 150 के आसपास खुल के ही अगर ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो फिर आपको 430-450 तक के भी टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर यहाँ गैप अप खुल के रिजेक्शन लेती है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। वहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल बनती है और उसका अगर लो ब्रेक होता है, तो उसको रिजेक्शन मान के मैं वहाँ पे पुट की पोजीशन ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट इनिशियल आज के क्लोजिंग तक के, उसके नीचे में ट्रेल करूँगा। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 43,800 के नीचे ही खुलती है, तो आई विल वेट फॉर अ पुल बैक। पुल बैक में जब रिवर्सल आ जाएगा,
तो आई विल बाय अ पुट, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। और बहुत ही ज़्यादा अगर गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 43,600 के आसपास ही अगर खुलती है तो इमीडिएटली आई विल नॉट एंटर द ट्रेड, आई विल वेट फॉर सम टाइम, आई विल सी कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, किस तरीके से मार्केट काम कर रही है, पैटर्न किस तरीके का बन रहा है, और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर टू मच गैप अप ऑल्सो। अगर कहीं 44,150 के ऊपर अगर खुलती है, ठीक है, तो उस केस में भी आई विल वेट फॉर सम टाइम। अगर 44,150 के ऊपर खुलती है बहुत ज़्यादा गैप अप, जो पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, लेकिन अगर खुलती है इन केस और वहाँ से फिर 44,150 के नीचे अगर आती है, आई विल वेट टिल 130। अगर फिर से 130 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो आई विल गो फॉर अ पोजीशन ऑफ पुट, और नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे इन एनी सिचुएशन। देखिए मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई के जोन में है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, तो किसी भी साइड का मोमेंटम एकदम से मार्केट में आ सकता है। तो यहाँ पे काम करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो अपना पोजीशन साइजिंग जो है और रिस्क मैनेजमेंट ठीक ठाक करनी है, एंड सेकंड थिंग डोंट ट्राई विदाउट एसएल स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो करना है, क्योंकि जाने के लिए मार्केट कहीं पर भी जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने डिस्कस किया कि यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, तो ऐसा ही होना चाहिए। मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। एकदम से किसी साइड में अगर मोमेंटम पकड़ लिया मार्केट ने तो अपनी पोजीशन से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हम कॉल में बैठे हैं, पुट में बैठे हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम बैठे हैं, डोंट ट्राई ट्रेडिंग विदाउट एसएल। प्लीज़ ट्रेड विथ एसएल, स्ट्रिक्ट एसएल, एंड प्लीज़ फॉलो द एसएल। अगर एसएल हिट हो जाता है तो एक्सेप्ट, चाहे वो एनालिसिस की गलती हो, चाहे एग्जीक्यूशन की गलती हो, कुछ भी हो, अगर एसएल हिट हो जाता है तो एसएल ले लेना है और उसके बाद अकॉर्डिंगली कार्रवाई करनी है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। चलिए बात करते हैं क्विकली कि निफ्टी में कल किस तरीके से काम करना है। तो निफ्टी में दोस्तों आज बिल्कुल क्लियर पैटर्न में निफ्टी ने काम किया है। जैसे बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा इस कंफ्यूज किया सबको, ऊपर जाके नीचे जाके एंड ट्रैप हो गए लोग, वैसे निफ्टी में नहीं किया। निफ्टी में एक बार नीचे का मोमेंटम ये बना दिया तो एक पैटर्न में निफ्टी नीचे की तरफ जाती रही, ठीक है। बैंक निफ्टी ने बहुत देर तक होल्ड करने की कोशिश की थी मार्केट को, लेकिन ये नहीं हो पाया बिकॉज, ठीक है, नाउ डेज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी पीपल आर कनेक्टिंग इट विथ न्यूज़ फ्लो ऑल्सो कि रिलायंस में क्यों कुछ न्यूज़ था, रिलायंस वॉज डाउन, फिर डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था, एडजस्टमेंट होने वाला था एचडीएफसी बैंक का, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो फाइनेंशियल मार्केट है, वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो अपडेट्स डेली होते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो न्यूज़ रहेगी, इकोनॉमी चल रही है भाई दुनिया की, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है, तो न्यूज़ होगी, उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में दिखाया, चार्ट के बाहर कुछ है नहीं, कुछ भी हो, आपको चार्ट अगर समझ में आ रहा है तो चार्ट आपको पूरा बताएगा। आप निफ्टी के चार्ट में देख लीजिए, यहाँ से यहाँ नीचे आ गई, ऊपर से फिर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ नहीं, वहाँ से नीचे वाला पैटर्न इसने कंटिन्यू किया। तो ये पैटर्न देखने के बाद अगर किसी ने पुट की पोजीशन बनाई होगी, एक्चुअली पूरा दिन मार्केट ने निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, यहाँ पे 50-60 पॉइंट के बीच में घूम रही थी, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ कहीं मिला था, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन ये लास्ट के 40-50 मिनट में जो यहाँ पे जो मोमेंटम मिला था उसमें कुछ लोगों ने ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया, ठीक है। बाकी दिन भर यहाँ पे तो पूरा कंसोलिडेशन ही हो रहा था, तो नॉट अ वेरी डायरेक्शनल मार्केट इन निफ्टी ऑल्सो, ऑल्दो ओवरऑल ये नीचे के डायरेक्शन में आ चुका है, ठीक है। एनीवेज, अभी कल किस तरीके से काम करना है, जो इम्पोर्टेंट लेवल था 18,290, ठीक है, उस लेवल के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिए, 18,276 की क्लोजिंग दिए। तो दिस लेवल रिमेंस वेरी इंपॉर्टेंट। अभी निफ्टी के चार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो है, ये दिस इज़ ए इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, इसको आज दिन भर रिस्पेक्ट किया है। तो कल अगर यहाँ इसी जोन में अगर कहीं खुलती है मार्केट, अभी 290 के लेवल को मैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मतलब फॉर बाइंग पोजिशन। यहाँ पे ऊपर अगर जाती है मार्केट तो आई विल वेट। ये ट्रेंड लाइन और ये 330 का जो लेवल है ना, तो दिस इज कोइंसाइडिंग समवेयर, ठीक है। अगर ये 330 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है, यहाँ पे एक 5 मिनट्स की क्लोजिंग मिलता है और इसके ऊपर निकल जाती है, तो फिर एक छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर ऊपर 400 तक की इनिशियल टारगेट हो सकते हैं, उसके ऊपर फिर 430 देन 450
एंड उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये 330 इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल, कल के लिए इस लेवल को मार्क करके रखिए 18,330। इसके ऊपर ही कॉल के बारे में सोचना है। अगर यहाँ पे मिलती है 330 340 का जो जोन है ना, इस जोन से अगर रिजेक्शन मिलता है तो इस रिजेक्शन को आप प्ले कर सकते हो। मैं एक छोटी क्वांटिटी में रिजेक्शन मिलने पर पुट की पोजीशन ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर 330 340 के आसपास अगर मैं पुट की पोजीशन लेता हूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 360 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे फिर आज का क्लोजिंग तक का इनिशियल टारगेट 280 तक का, और उसके नीचे फिर 250 एंड 200 तक मैं ट्रेल करूँगा। अगर फ्लैट खुल के यहाँ बीच में खुल के कहीं नीचे आती है और नीचे 280 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो आई विल बाय पुट इमीडिएटली विद अ स्टॉप लॉस। 200 तक के मेरे टारगेट्स रहेंगे, ओके। और अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है 330 के ऊपर, तो ऊपर के टारगेट्स मैंने बताए वो सेम रहेंगे। व्हाट अबाउट गैप अप? अगर गैप अप ही कहीं 350 380 400 के आसपास अगर होती है तो इमीडिएटली मैं ट्रेड में नहीं घुसूंगा, क्योंकि हो सकता है फिर वहाँ ऊपर पैटर्न बना के मार्केट बुलिश हो जाए और वहाँ से ऊपर चले जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो गैप अप के सिनेरियो में आई विल वेट। मैं देखूंगा कि मार्केट डिप ले रही है तो कहाँ तक ले रही है, सपोर्ट ले रही है तो कहाँ से ले रही है। अगर किसी सपोज 350 360 370 इस लेवल के आसपास खुलती है, यहाँ नीचे आती है और फिर 330 340 के जोन में अगर सपोर्ट लेती है और कुछ यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ मोमेंटम बनता है तो आई विल थिंक अबाउट कॉल। तो गैप अप के केस में प्राइस एक्शन देख के काम करना है। वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा एकदम से कि गैप अप के केस में किस तरीके से काम करना है। हो सकता है कि यह गैप अप खोल के फिर से नीचे आ जाए, ठीक है। तो अभी 360 वगैरह के लेवल से अगर नीचे आ जाए तो 280 के लेवल तक तो 70-80 पॉइंट तो आपके यहाँ पे चले गए, तो उसके नीचे पुट की पोजीशन लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ओवरऑल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो अभी से प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो सिंपल रखेंगे एनालिसिस को। गैप अप अगर खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। कुछ समझ में नहीं आता, मार्केट अगर कंफ्यूजिंग है तो अवॉइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट पुट। गैप डाउन के केस में मैं पहले एक स्विंग बनने दूंगा, एक पुल बैक के लिए वेट करूंगा, जहां पे रिजेक्शन लेगी वहां पर मैं पुट की पोजीशन ले लूंगा। जितना ज़्यादा गैप डाउन मिलेगी अकॉर्डिंगली मेरे टारगेट्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ आवर स्ट्रैटेजी फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक button, subscribe the channel and share the video with the maximum people. Thank you very much friends and all the very best.